अलवर शहर के मुगास्का कॉलोनी में रहने वाले एक 7वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाले 14 वर्षीय लड़के को मोबाइल की लत लगने के कारण लगातार मोबाइल पर फ्री फायर और पबजी जैसे ऑनलाइन गेम खेलने की लत लगी उसकी तबीयत भी खराब कर दी। 7वीं क्लास में पढ़ने वाले 14 साल के लड़के का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिसकी वजह से अब वह दिव्यांग संस्थान के हॉस्टल में भर्ती करवाकर इलाज करवाया जा रहा है। उसको कई बार मजबूरी में बच्चों को परिजनों को बांध कर रखना पड़ता था, क्योंकि वह बार बार तुरंत मोबाइल पर पबजी गेम खेलने की जिद करता था। फिलहाल परिजनों के द्वारा बच्चे को 15 दिनों के लिए स्पेशल बच्चों के हॉस्टल में स्कीम नंबर 8 में भर्ती कराया गया है, जहां पर काउंसलर उसकी मदद कर रहे हैं। मनोरोग चिकित्सक और अन्य डॉक्टरों की टीम भी उस पर काम कर रही है, जिसका फायदा अब उसे मिलने लगा है। दरअसल ये पूरा मामला अलवर के मुगास्का कॉलोनी का है, जहां एक 14 साल की बच्चा 7 महीने में ही मोबाइल पर ऑनलाइन गेम और फ्री फायर गेम खेलने की लत लगा बैठा था, जिसकी वजह से वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। बच्चे की मां आसपास के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है, जबकि उसके पिता रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। 7 महीने पहले ही बच्चे के पिता ने एंड्रॉइड मोबाइल फोन लिया था और जनवरी 2023 से फोन घर पे रहने लगा था। बच्चे की मां सुबह घरों में झाड़ू पोछे का काम करने निकल जाती थी, जबकि उसका पिता ई रिक्शा चलाने के लिए घर से निकल जाता था। उसके बाद घर में 14 साल का बच्चा अकेला रहता था और मोबाइल पर लगातार 14 से 15 घंटे तक मोबाइल पर गेम और फ्री फायर खेलता था। रात के समय भी रजाई या चद्दर ओढ़कर उसमें लेटकर नाइट तक मोबाइल पर गेम खेलता रहता था। परिजनों ने मोबाइल फोन लेने के बाद उन्होंने सोचा कि बच्चा इस मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई करेगा और अपना भविष्य बनाएगा, लेकिन बच्चे ने 14 से 15 घंटे मोबाइल के ऑनलाइन गेम और फ्री फायर खेलकर खुद की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। वह बच्चा मानसिक संतुलन खो बैठा है। फिलहाल परिजन को बच्चे का इलाज करने में जुटे हुए हैं। बच्चा खुद का खाना पीना छोड़कर फायर फायर बड़बड़ाता रहता था और उसके हाथ भी लगातार मोबाइल स्क्रीन पर जैसे चलते ही रहते थे। बच्चे की बड़ी बहन ने इस बारे में बताया कि उसे लगातार गेम खेलने की आदत के बारे में परिजनों को बताया तो शुरुआत में परिजनों ने उसे डांट फटकार लगाई तो वह रूठ जाता था। तब उसे मनाने के लिए परिजन मोबाइल दे देते थे। उसकी जिद के आगे परिजन झुक गए और उसका नतीजा है कि बच्चे को अब घर से बाहर इलाज करवाया जा रहा है। घर में फ्री वाईफाई होने की वजह से नेटवर्क और नेट की कभी कोई समस्या नहीं थी, इसलिए बच्चा 24 घंटे में से 14 से 15 घंटे मोबाइल पर ही बिताने लग गया था, जिसकी वजह से आज उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जब घर वाले उसे टोकते तो घर वालों पर चिल्लाने लगता था। 2 बार वह रूठ कर अलवर से रेवाड़ी भी जा चुका था। घर वाले उसे रेवाड़ी से लेकर भी आए थे। इसके बाद 2 महीने अप्रैल से मई तक उसे घर में बांध कर रखा गया। तब उसकी हालत और बिगड़ने लगी, तब उसे जयपुर के अस्पताल में दिखाने ले गए। अभी फिलहाल उसे अलवर के स्कीम नंबर 8 में स्थित एक हॉस्पिटल में रखा जा रहा है, जहां पर उसे स्पेशल काउंसलर ने नजर बनाई हुई है और उसको मॉनिटर भी कर रही है। परिजनों का कहना है कि कई डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसे आखिरकार दिव्यांग आवास गृह में भेजा है, जहां पर साइकियाट्रिक से उसका इलाज चल रहा है और स्पेशल काउंसलर उसका इलाज कर रहे हैं। फिलहाल उसकी स्थिति में अभी सुधार होने लगा है। खुद रमेश ने बताया कि फ्री फायर गेम बहुत ज्यादा खेलने लग गया था, तभी सामने वाले को मारता था तो कोई उसे भी मार दिया जाता था। ऐसा लगता था कि मैं हार गया हूँ तो दोबारा बदला लेने के लिए फिर गेम खेलता था। अभी भी उसको लगातार मोबाइल पर गेम खेलने का मन करता है, लेकिन अब परिजन उसे मोबाइल नहीं देते हैं। बच्चे के परिजनों ने बताया कि बच्चा रात के समय भी बहुत कम होता था, खाने पीने पर भी पूरा ध्यान नहीं देता था, पढ़ाई तो लगभग उसने छोड़ ही दी थी। रात को नींद नहीं आती थी, तो इस वजह से वह रात में लेट नाइट तक गेम खेलता था और सोते वक्त भी फायर फायर बोलता रहता था। बच्चे की स्थिति बिगड़ने पर अब रिश्तेदार और परिवार के लोग भी घर पहुंच रहे हैं। दिव्यांग कल्याण संस्था के ट्रेनर भवानी शर्मा ने बताया कि यह बच्चा फ्री फायर गेम और ऑनलाइन गेम खेलने के कारण डरा हुआ है। जब उसकी काउंसलिंग की गई तो उसने यह बात बताई। तब से अब तक लगातार काउंसलिंग कर उसे समझाया जा रहा है और उस पर नजर बनाई हुई है। बच्चे की रात में भी सोते समय उंगलियां चलती रहती हैं और कई बार नींद में भी वह गेम खेलता हुआ हाथ की उंगलियां चलाता रहता है। उसका शरीर कांपने लग जाता है और फायर करते करते उंगलियों को हाथों में जकड़ लेता है और एकदम ऐसा व्यवहार करने लगता है जैसे वह पागल हो गया हो। शुरुआत में बच्चा पढ़ाई में होशियार था, लेकिन मोबाइल की लत ने उसकी पढ़ाई से उसे जुदा कर दिया और फिलहाल उसका परिजन इलाज करवा रहे हैं। पड़ा है एकदम सही। जैसे बुखार सा चढ़ा, बुखार होते होते इसकी आँख घूमते ही ये हालत है इसकी। लगभग कितने घंटे ये पबजी खेलता है?
ये देखो सुबह जैसे आँख खुल गई, हम तो सो जाते हैं, जैसे रजाई ले लिया, उठा लिया, अब हम क्या पता कौन सी कब्जी कैसी कब्जी क्या खेल रहे हैं। ध्यान पड़ गया तो फ़ोन खोस लिया, रात को 9-10 बजे सो लिया और आँख खुल गई 12 बजे जब उठा लिया। तो ये है इसके साथ। कभी हिंसक हुआ आपके साथ, मारपीट या किसी के साथ नहीं, मारपीट हुई, मारपीट नहीं करता जिससे था। मोबाइल छीन लिया? नहीं, ये काम कभी नहीं। जैसे हमने धमकी से डर जाता था, फिर फ़ोन माँगता था, जैसे टीवी चला दिया, पंजाबी गाना आवाज़ तेज़, बेटा कम कर ले। जब ये भागते हैं हम पूछते हैं क्यों भागता है? बोले मेरे को समझ ही नहीं, पता नहीं लगता मैं क्यों भागता हूँ, क्या हो जाता है मेरे को। ये है। सोते सोते क्या करता है, जैसे सुनने में आएगी सोते हुए आवाजें निकालता है, नहीं, फायर करो फायर करो? नहीं ऐसी कोई आवाज़ नहीं। सोएगा तो सुबह जैसे देख लेगा 5 बजे सो रहे हैं तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, भागने की। आँख खुल गई तो इसको हम रोक लेते हैं, लैट्रिन जाना लैट्रिन करवा देते हैं। फिर भी कहेगा मम्मी मेरे को जाने से, मुँह तक गुरुद्वारा है मत्था टेक के आऊँ। फिर वहाँ मत्था टेकेगा, थोड़ा बाजार के टेम्पो में आ दिया उसको, उसने बैठा लिया, फिर आगे आ दिया पूरा बाजार। 2 बार तो ये रिवाड़ी भाग चुका है ट्रेन में बैठ के। फिर हमारी साली रहती है, उसने बैठाया, वापसी यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ से बंद कुछ तक भाग गया, वहाँ से पुलिस वाला भी छोड़ गया। फिर यहाँ बाजार में भागा, जाने कौन सी जगह, तो ये अपने एनईपी थाने थाने पुलिस वाले थे जिसमें बैठा के लाए थे इनको भी। वो भी क्या अपने थोड़े जानकार निकले, पूछने लग गए बबल आपका लड़का? मैं कहा हाँ। बोलो उतार लो कोई बात नहीं, जब भी वो छोड़ के गए थे। तो इसके ये भागता है जब इसको मालूम नहीं पड़ता कि इसके साथ हो क्या जाता है। कब आपने इसको मोबाइल दिया था, क्या उम्र थी उस समय में इसकी जब आपने इसको मोबाइल दिलाया या जब से खेलने लगा? मोबाइल तो हमारा जैसे वैसे घर वाली काम करती ने, तो उनने दिया था पुराना मोबाइल का। चल बच्चों ने, कई लड़कियों ने बोले एक रख लेते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, जैसे फोटो वोटो खींच लिया तो उसके। अब बच्चे हैं, धीरे 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 उठाते उठाते ये होली के बाद हमको पक्का मालूम पड़ा जिसकी ये हालत हुई। ये होली जा रही है 4-5 महीने से जब मालूम। उम्र कितनी है और कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये 7वीं पढ़ा हुआ है, 7वीं पढ़ा हुआ है। बहुत स्कूल में भी इसकी तारीफ है, हर जगह बच्चे सब इसकी तारीफ करते हैं, बहुत बढ़िया अजय, बहुत बढ़िया है। और इसकी उम्र है 15-16 साल। आपको क्या पता चला? मैं आया हूँ भरतपुर से। मेरा नाम जगदू सिंह है। ये मेरा मेहमान है, ये मेरी बेटी का घर है। मैं बताऊँ आपको, तो ये लोग जयपुर से इसको लेके आए थे। हमने बेटी को टेलीफोन किया तो बेटी हमारे यहाँ कोई जान सिंह का डॉक्टर है, आप यहाँ ले आओ, हम उसको यहाँ चेक कराएंगे, है ना। वहाँ चेक कराने गया था, उसने दिमाग की कोई मतलब वो बताई हमको, ऐसा इसकी ये दिमाग है और ये मोबाइल से खेला है, मोबाइल से का दिमाग है। फिर जब शाम को 5-6 बजे तो हम गुरुद्वारे के जाते हैं 2 टाइम। तो बोले ना मैंने बोल मैं भी गुरुद्वारे चलूँगा। मैं कहा, बहुत अच्छा, अच्छी जगह चल रहा है मेरे साथ तो। वहाँ ले गया, वहाँ ये बैठा है तो वहाँ मतलब ऐसी मैंडेट की बातें की हैं, मैं अपना अनुमान नहीं लगा सकता हूँ। जैसे ये विचार बता रहे हैं ये लड़का ऐसा होगा। कभी कभी तो एकदम ऐसे मैंडेट बोल जाएगा जो अच्छे आदमी समझ जाएगा कि ये आदमी, ये बच्चा इनको पागल बना रहा है। मेरी बात को समझना, इतने तक तो इसकी मेरी बात नहीं है। इससे आगे फिर मैं गुरुद्वारा रह गया, इसको मैं घर छोड़ गया था। अब कैसी तबीयत है? मैं मिलने आया हूँ उससे। तो अभी है। मैं भरतपुर से 3 बजे उतरा हूँ यहाँ पे। ये मेरा बेटा है, हम देखने ही आए हैं। हमको जो मालूम पड़ी तो वहाँ ही भर्ती है, तो हम उसके लिए। किस तरह का गेम ये खेलता था, क्या स्थिति है अभी इसकी? ये पबजी खेलता था, फ्री फायर गेम। उस गेम को ये इतना खेलता था, 24 घंटे में लगभग 15 घंटे ही खेल लेता था। और माँ बाप लड़ते थे, लेकिन रिजाई में घुसकर, 4 महीने पहले सर्दी थी तो रिजाई में घुसकर या फिर आसपास गलियों में जाकर ये खेलता था। इतनी बुरी लत थी इसको कि उसके बगैर ये खाना भी नहीं खाता था। और अब स्थिति ऐसी है कि हाथ वाइब्रेट करते हैं और पूरा संतुलन खो चुका है, अपने माँ बाप को याद करता रहता है। तो ये बहुत बुरा गेम की लत है। कितने साल का है? ये 15 साल का बच्चा है। आपके पास आया तो आपने क्या अमेंडमेंट किया इसमें हम क्या है कि घर पे ये भाग जाता था, कभी रेवाड़ी भाग जाता था, पुलिस छोड़ के जाती थी, कभी किसी रिश्तेदार के पास चल जाता था। तो ये माँ बाप ने सोचा कि भाई ये भाग जाता है, हम मजदूरी पर चल जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि एक दिव्यांगों का हॉस्टल हमारा पता लगा तो इसमें इन्होंने डाल दिया माँ बाप। आपके पास कैसे सूचना आई और कैसे मिला?
हमारे एक मित्र हैं, उनके थ्रू ये आए हैं। किस तरह इसके हाथ मोबाइल लगा, क्या परिवार